शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द हो, अकड़न हो या जॉइंट पेन हो या किसी भी तरह की बीमारी हो, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वह ये होता है कि हमारी पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है। यानी कि गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है या खाना सही से पचता नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा दो तरीका, या दोनों ही तरीका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसे कैसे करना है ये भी आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे आपके पेट में जो भी आप खाना खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। आजकल के समय में ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि आप बिल्कुल ही शुद्ध खाना खाइए। कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है, हर खाने में मिलावट है। तो हमें जाने अनजाने में या फिर मजबूरी में, घर में भी अगर हम खाना पकाते हैं तो उसमें भी मिलावट रहता है। कई सारे एडल्ट्रेशन की वजह से उसमें केमिकल्स होते हैं जो हमें खाना ही पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको कैसे पचाया जाए, आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, इससे कैसा भी खाना आप अगर खा रहे हैं, मजबूरी में भी खा रहे हैं, उसे यह पचा देगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर हम अपनी पाचन क्रिया को मजबूत कर ले तो शरीर की कई सारी बीमारियां यूं ही दूर हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रही, ये आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों में ही कहा गया है और यह बिल्कुल ही सही है। दोस्तों, तो आज मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी एक ऐसा क्रिया जिसे आप अपने घर में बिछावन पे भी कर सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन रहती है वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, या फिर आप अपने फ्लोर पे या योगा मैट पे भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको दूसरा जो तरीका बता रही हूँ, इसमें मैं आपको बता रही हूँ 2 होम रेमेडी। इनमें से कोई भी रेमेडी, आप कोई एक जो आपको अच्छा लगता है, इसे आप करना शुरू कर दे। कैसा भी आपकी पाचन खराब हो गई हो, गैस बनती हो, एसिडिटी हो, सारी ही चीज़ों को यह बिल्कुल ही शरीर से गायब कर देगा। दोस्तों, शरीर में जब गैस बनती है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। पाचन जब सही से नहीं होती तो यह समस्या उत्पन्न होती है। पाचन, जैसे कि आपने घर में दही जमाया है, दही को बाहर रख दिया है, जमने के बाद उसमें फर्मेंटेशन होती है, तभी वह दही जमती है। फर्मेंटेशन होने पर क्या होता है, दही धीरे धीरे बाहर छोड़ दें तो खट्टा होता चला जाता है और उसमें से एक बदबू जैसी आने लगती है, गैस जैसी निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे बुलबुले जैसे हो जाते हैं, यानी वो गैस निकलने लगती हैं। उसी प्रकार से पेट में हम जब खाना खाते हैं और वह खाना सही ढंग से नहीं पचता, पेट में सड़न होती है, फर्मेंटेशन होती है और उसकी वजह से वहाँ पर बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं और वह एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग या खट्टी डकार, मुंह से बदबू आना और बाद में चल के वह दांतों को खराब कर देना, कई तरह की समस्याएं, मुंह में छाले हो जाना, गले में जलन, सीने में जलन, और वो हवा अगर कई बार सीने में अटक जाती है तो सांस लेनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यह दर्द अगर किसी भी जगह अटकती है तो सांस भी लेने में तकलीफ होती है, वहां पर दर्द और चुभन होता है, और यह जिसको होता है वही जानता है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। तो चलिए मैं आपको योग क्रिया से शुरू करती हूँ। यह योग क्रिया कैसे करनी है वह जान लेते हैं। उसके पहले मैं एक रेमेडी आपको पहले बता देती हूँ, एक रेमेडी योग के क्रिया के बाद बता दूंगी। सबसे पहले जो रेमेडी हम लेंगे वो बड़ा आसान रेमेडी है, वो है थाइमोल। एक कंपाउंड होता है। अब आपको लग रहा होगा ये थाइमोल क्या है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सुने होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी सुने होंगे। अब आपको मैं यही एक साधारण भाषा में बताऊंगी तो आप बोलोगे कि हाँ, 99% लोग बोलेंगे कि हमें पता है। अजवाइन, अजवाइन दोस्तों, अजवाइन में थाइमोल होता है और अजवाइन एक ऐसा घर में पाया जाना वाला मसाला है जो हमारी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करता है, लेकिन इसके खाने का तरीका सही जानना बहुत आवश्यक है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो कि हमारे पाचन को, डाइजेशन को बढ़ाता है। आयुर्वेद में भी इसे जठर अग्नि बढ़ाने के लिए माना गया है। जठर अग्नि बहुत आवश्यक होती है खाना को पचाने के लिए। आपको क्या करना है, जब आप खाना खा लेते हैं, खाना जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं अगर आपको पाचन संबंधित या गैस बनने की समस्या है। खाना खाने के बाद आपको क्या करनी है, अजवाइन को ऐसे ही नहीं खाना, इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। 100 ग्राम अजवाइन ले लें, इसे एक तवे पर डाल दें, लोहे की तवे पे डालें
और आंच को धीमा कर दें। उस पे 100 ग्राम आप अजवाइन को डालकर हल्का इसे ड्राई रोस्ट कर ले धीमे आंच पे। जब इससे सौंधी खुशबू आने लगे, गैस का फ्लेम बंद कर दे या चूल्हे को बंद कर दे, चूल्हे पर से उतार लें और इसे हल्का ठंडा कर ले। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे दरदरा कूट ले या जैसे आपको अच्छा लगता है इसका पाउडर बनाकर तैयार कर ले। अब इसे एक डब्बे में रख लें। अब आपको इसे खाना कैसे है, खाना खाने के बाद, खाना जब आप खा लेते हैं उसके बाद आपको आधा चम्मच ये इससे ले लेना है अजवाइन में से जो चूर्ण हमने तैयार किया, और इसे या तो आप फाँक के खा लें या फिर गुनगुने पानी में, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच चूर्ण को मिला के पी ले। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है। 2 बार से ज़्यादा इस प्रक्रिया को नहीं करनी है और इसे खाली पेट भी नहीं करनी है। खाली पेट करने से यह नुकसान करती है। तो तरीका हमने आपको बता दिया है। अब 2 वक्त यह कौन सा हो, तो एक यह आप इसे सुबह के वक्त ले सकते हैं या एक इसे रात के वक्त ले सकते हैं। रात के वक्त जठर अग्नि धीमी हो जाती है तो आप रात या शाम को ले और सुबह के वक्त भी ले। दोपहर के वक्त इसको आपको सेवन नहीं करना है। अब चलते हैं हम योग आसन, योग क्रिया को जान लेते हैं कि जिससे हमारी पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी। जो भी लोगों को घुटने में दर्द है, नीचे बैठ नहीं सकते, वो लोग इसे बिछावन पर भी कर सकते हैं। आपको आराम से बिछावन पर बैठ जाना है। इस तरीके से आपको बैठना है। पलथी लगा सकते हैं तो लगाएं। बहुत सारे लोगों को पलथी नहीं लगती है। हमने बताया था एक वीडियो में, यहाँ एक तकिया रखें, एक इधर तकिया रखें और इस प्रकार से आप बैठ जाएं तो आप पलथी लगा सकते हैं। अब देखें, इतना मुड़ रहा है पैर, इतना ही मोड़े। जो लोगों के अच्छे से मुड़ते हैं अच्छे से मोड़े। एक पैर को मोड़ लें और एक पैर को आगे सीधा कर दें। इस तरीके से आपको बैठना है। कमर को बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है। इस तरीके से बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, ये वाले हाथ से अपने पैर को इधर की तरफ घुमानी है और आपके अपने शरीर से इधर ये हाथ को पीछे की तरफ यहाँ पे रख दें और ये हाथ से पैर को सीधा रखें, इधर की तरफ दबानी है और शरीर को ऐसे सीधा रखना है और दूसरी तरफ देखना है। इस तरीके से आपको कम से कम 30 सेकेंड तक रहना है। इसी ही तरीके से कैसे पता चलेगा 30 सेकेंड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आप 30 बार गिनती गिनेंगे और फिर इसे छोड़ दें। इसी प्रकार से आपको दूसरे पैर में ये पैर को मोड़ लेनी है जितनी मुड़ती है। ये पैर सीधा कर ले। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं दूसरी तरफ से भी बता दूंगी। अपने यहाँ पे हाथ रखें, इसको इधर करें, पिछले एक हाथ पीछे रखें और इसे इधर की तरफ धकेले और दूसरी तरफ आपको देखना है। कमर से ऊपर का शरीर सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से 30 बार गिनती गिननी है, यानी काउंटिंग करनी है। अब इसे कितनी बार करेंगे? 5 बार करेंगे। मैं इधर से करके आपको दिखा देती हूँ। हमने ये टांग को मोड़ा है, ये टांग को हमने खोल के रखा है। यहाँ पर हाथ रखेंगे, जिधर वाले टांग हमारे इस तरीके से मोड़े हैं इसको हमने वहाँ पे हाथ रखनी है और एक हाथ हमें पीछे रखना है और इसे इस तरीके से हमें बाहर की तरफ धकेलना है और शरीर को इधर घुमानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह क्रिया को कर लेनी है। इससे पाचन शक्ति बहुत ही मजबूत होने लग जाती है। अब दूसरी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है क्रिया। इस प्रकार से आपको खड़े हो जाना है घुटने पे। कुछ लोगों को ये मैट चुभेगी तो इसलिए मैंने बिछावन बोला, या आपको कुछ गद्दादार नीचे रखना है ताकि आपको पैर चुभे नहीं। और आपको घुटने में समस्या है और यहाँ पे भी बहुत लोगों को दर्द होता है, तो एक पतला सा कपड़ा बना ले और यहाँ लगा ले, ठीक है। पतला सा कपड़े का रोल बना ले, यहाँ पे लगा ले ताकि आपको यह नीचे चुभे नहीं, दर्द हो नहीं। और एक तकिया आप ले, ठीक है, रोल नहीं तकिया ले, कुशन ले और यहाँ पे लगा दे, ठीक है। इस प्रकार से एक रोल आपको याद रखें इसके नीचे लगानी है और आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन में वज्र आसन में बैठ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप घुटने दर्द वाले लोग भी बैठ सकते हैं। और आपको क्या करनी है, अपनी यह जो हमारी उंगली होती है मध्यमा उंगली, उससे अपने नाभि पे रखना है, ठीक है। और क्रिया कैसे करनी है, सांस को पेट भर के खींचे, यानी कि पेट फुलाकर सांस भरे
और रोक के रखें, गर्दन को नीचे करें और आपको धीरे 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 नीचे झुकना है। इस तरीके से आगे की तरफ देखनी है, क्योंकि हमने गर्दन को नीचे ऐसे दबा के रखा है। दबा के रखे और सांस को छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। ठीक है, सांस को छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। फिर से करके बताती हूँ। आप यहाँ पे अपनी उंगली को रखें और सांस को पेट भर के भरे और धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। ठुड्डी नीचे होनी चाहिए। फिर सांस को छोड़ते हुए कमर को सीधी रखें। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 10 बार कर लेनी है। ठीक है, ये बहुत ही लोगों को काम की है और बहुत ही लोगों को इससे खाना पचने में मदद मिला है। अब आपको मैं बता देती हूँ एक ऐसी क्रिया जो आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को घुटने में काफी दर्द है तो ये दोनों ही आसन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो लोगों को काफी दर्द है, ठीक है, तो आपको दर्द देने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए मैं एक आसन बता देती हूँ, वो करिए। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको करना है सांस की क्रिया। सांस की क्रिया में क्या करना है, एक नाक को सीधा बैठ जाना है। जैसे बैठ सकते हैं, यहाँ तकिया लगा ले, एक इधर लगा ले, आराम से। जैसे आप पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। अगर आपसे इस तरीके से नहीं बैठी जाती तो पैर फैला के भी बैठ जानी है। और अपनी कमर को सीधी रखें। इसके बाद आपको क्या करनी है, एक नाक से सांस को खींचनी है और इस नाक को बंद करें, दूसरे नाक से सांस को छोड़नी है। जिस नाक से सांस को छोड़ रहे हैं उसी से वापस सांस खींचनी है। फिर जिससे हमने सांस खींचा उस नाक को बंद करें और इस वाले नाक से छोड़नी है। आप जिस नाक से सांस छोड़ेंगे उसी से वापस सांस खींचेंगे और सामने फिर से उस नाक को बंद करेंगे, दूसरे नाक से सांस को छोड़ेंगे। वापस से जिस नाक से सांस छोड़े हैं उसी से सांस को खींचनी है। इस तरह से आप कम से कम 1 मिनट के लिए यह क्रिया को करेंगे। आइए मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पर दबाना है और जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप खाना खाकर बैठे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से घुटने के नीचे पैर पे यहाँ रख दे ताकि आपको दर्द ना हो। और जैसे ये पैर है, ठीक है, इस पैर में ये जो पिंडलियां होती हैं इसे हमें मुलायम करनी होती हैं। जितनी ये मुलायम होगी उतनी पाचन शक्ति अच्छी होगी। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस जगह पे उंगली से आपको इस तरीके से दबानी है। आप चाहें तो अंगूठे से भी दबा सकते हैं। हल्का दर्द हो सकता है, दबा दबा के इसे दबाएं ऊपर से नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपको दबानी है। ये वाली जो पॉइंट जहां पे आपको ज्यादा दर्द होती है उस जगह पे थोड़ी देर रुक जाएं और उसे दबाएं। इस तरीके से अगर आप दबा दबा कर इसे मालिश करेंगे, मसाज करेंगे दबा दबा कर, तो आपके यहाँ पर जितनी भी अकड़न है वो निकल जाएगी। और आपको पता है यहाँ पिंडलियों से पेट में पाचन शक्ति बढ़ती है। अगर इसे हम दबाते हैं तो हमारे शरीर की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कई तरह की समस्या इससे दूर होती है और घुटने भी मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन दूर हो जाती है। बहुत बड़ी चीज है, इन्फ्लामेशन की वजह से ही जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं। तो इन्फ्लामेशन को दूर करना चाहते हैं तो इसको जरूर से करिए। आप अपने दोनों ही टांग में कर सकते हैं। एक पैर को इस तरीके से मोड़े, इस पे यहाँ पे तकिया के ऊपर रख ले और इसे इस तरीके से अपने अंगूठे से, उंगली से दबा दबा के अपनी पिंडलियों को दबाएं। ये आजमाया हुआ तरीका है और बहुत ही लोगों को फायदा करता है और बहुत आसान भी है। इनमें से कोई एक योग क्रिया आप कर सकते हैं। ये दबाने वाली क्रिया बहुत ही आसान है तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ रेमेडी, जो हमने घरेलू नुस्खा बताया था। इसमें आप अरंडी यानी कैस्टर का ऑयल, अरंडी का तेल खाने वाला आता है जो कोल्ड प्रेस्ड होता है, यानी कि जो कच्चे घानी का होता है, कोल्ड प्रेस्ड हम उसे बोलते हैं, उस पर लिखा होगा, उसका आपको मंगा लेनी है। अच्छे किसी कंपनी का मंगा ले। मैं किसी कंपनी के को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं प्रयोग करती हूँ, वो मेरा डाबर का है और मैं उसे प्रयोग करती हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाता है
और अरंडी के तेल में से छोटे चम्मच से आधा चम्मच, याद रखें खाने वाली तेल होनी चाहिए। और जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा गैस से परेशान हो चुके हैं बहुत पहले से, तब यह आपको प्रयोग करनी है। इसे आपको क्या करनी है, छोटे कप में आधा कप बिना फैट वाला दूध ले लेना है, हल्का गुनगुना, उसमें यह अरंडी की तेल आधा चम्मच मिला देनी है और रात में सोने से पहले पी लेना है। महीने में यानी 1 मंथ में ओनली 2 टाइम्स, केवल 2 बार ही इसे आपको लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। ये लग्जेटिव होता है और आपकी पेट को साफ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है। हम जितने भी एंटासिड वगैरह खाते हैं ना, गैस को दूर करने की दवाइयाँ, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं मोस्टली, वो क्या करती हैं, हमारे गैस को तो कम कर देती हैं, हमें ऐसा लगता है, सप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं, लेकिन हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ज़रूरी होता है, HCl जिसे हम बोलते हैं खाना पचाने के लिए, उसको धीरे धीरे कम करने लगती हैं। तो यह जो हमने बताया कैस्टर ऑयल, ये दोबारा से उसको बनाने में मदद करता है। तो आप समझ गए होंगे इसके कितने फायदे हैं। कैस्टर ऑयल के अनगिनत फायदे हैं। इन्फ्लामेशन को भी शरीर से दूर करता है, जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जितने भी अगर आपको स्टोन्स की समस्या है पेट में, तो महीने में 2 बार इसे आप ले लें, ये स्टोन्स को भी पिघलाने में मदद करता है। तो इसके बहुत फायदे हैं। एंटी एजिंग का काम करता है, चेहरे पे झुर्रियाँ, दाग धब्बे को दूर करता है और साथ में जो पाचन क्रिया है उसको अच्छा बनाता है। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो मात्रा हमने बता दी और कितने दिन आपको करना है प्रयोग वो हमने बता दिया। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मैसेज पढ़ के। आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है मेरे बताए गए एक्सरसाइज से। मैंने फुल बॉडी एक्सरसाइज की एक वीडियो बनाई थी, जरूर से देखिए। और मैंने एक और कल पिंडलियों में दर्द और घुटने में, कमर में और साथ में एड़ी दर्द यानी हील पेन के लिए बहुत आसान सुबह की एक्सरसाइज बताई है, जो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं। नहीं देखा है आपने तो जाकर देखिए, मैं अभी एंड स्क्रीन में डाल देती हूँ, वहां से आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए।